वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 2 अगस्त से फिर यात्रा होगी प्रारंभ। 29 ट्रेन कराएंगे तीर्थ दर्शन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को फिर तीर्थ दर्शन कराएगी। 2 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच 29 ट्रेनों से हजारों बुजुर्गों को अलग अलग स्थल की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इसको लेकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को योजनाओं के लिए आवेदन लेने के लिए और तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रामेश्वर के लिए पहली यात्रा के लिए आवेदन 27 जुलाई से 26 जुलाई तक आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन लेने की तारीख जिलों और यात्रा के अनुसार अलग अलग होगी। जुलाई के वेतन में जुड़कर मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश के 7.5 लाख नियमित कर्मचारियों को अब 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे जनवरी से ही लागू माना जाएगा। जनवरी से जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किश्तों में दिया जाएगा। जुलाई के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुड़कर मिलेगा। एक अन्य बड़ा निर्णय करते हुए सरकार ने 1 जुलाई 2023 को सेवा में 35 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बेटे की अहम भूमिका। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए बनाए गए लॉन्च व्हीकल LVM-3 के TD अनुसंधान और आज की सफलता लॉन्चिंग में उमरिया जिले के प्रियांशु मिश्रा की भी अहम भूमिका है। प्रियांशु मिश्रा इसरो में साइंटिस्ट SF के पद पर पदस्थ हैं और उन्होंने इस पूरे अभियान में अहम भूमिका निभाई है। इस बात पर गर्वित प्रियांशु के पिता विनोद कुमार मिश्रा और माता प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है कि देश के इतने बड़े मिशन में चंदिया जैसे छोटे से कस्बे के बेटे ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। चुनाव समितियों पर हो सकता है निर्णय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं मध्य प्रदेश के भाजपा चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव एवं केंद्रीय मंत्री व प्रदेश सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव 15 से 17 जुलाई तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान दोनों नेता भोपाल में आयोजित भाजपा की बैठकों व स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री यादव एवं वैष्णव 15 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे नियमित विमान से भोपाल पहुंचेंगे। वे 15 से 17 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। उज्जैन में बन रहा देश का पहला स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क। उज्जैन में महाकाल महालोक के निर्माण के बाद अलग अलग तरह के निर्माण कार्यों का दौर जारी है और शहर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जहां तरह तरह की सुविधाएं निर्माण के दौर में चल रही हैं, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी शहर को नया आकार दिया जा रहा है। अब बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ ही उनके गले में सदा विराजित रहने वाले सर्प का दीदार भी कर सकेंगे। टमाटर की कीमतें पहुंची आसमान पर। व्यापारियों ने लॉरियों के लिए मांगी पुलिस से सुरक्षा। दिल्ली में यमुना उफान पर है, वहीं मध्य प्रदेश में बारिश ने कहर ढाया है। बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। खास तौर पर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। वहीं टमाटर इन दिनों कुछ ज़्यादा ही भाव खाए हुए हैं। टमाटर के दाम इंदौर में 150 रुपये प्रति किलो पार कर गया है। उधर बेंगलुरु और महाराष्ट्र में टमाटर की लूट की घटनाओं से सबक लेते हुए इंदौर के व्यापारियों ने महाराष्ट्र से आ रहे टमाटर की लॉरियों के लिए सुरक्षा की मांग की है। पाठकों को मिलेगा भोपाल के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ने का मौका। स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी SVL में भोपाल ऑथर कॉर्नर में 465 किताबों का संग्रह शामिल किया गया है। इसमें 200 किताबें भोपाल के लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी किताबों को शामिल किया है। इस बुक्स कलेक्शन को 16 जुलाई को डिस्प्ले पर लगाया जाएगा, जिसमें जाने माने लेखकों समेत भोपाल के डॉक्टर, IAS व IPS अधिकारियों की किताबें हैं। इस संग्रह को 5 फरवरी 2017 को मात्र 50 किताबों से शुरू किया था। वर्तमान में किताबों की संख्या 465 के पार है। इन किताबों को कोई भी पाठक घर लेकर जा सकता है। जिस घर में 6 से अधिक मतदाता होंगे उनका होगा सत्यापन।
नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान 2 अगस्त से चलाया जाएगा। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में जिस घर में 6 से अधिक मतदाता होंगे उनका भौतिक सत्यापन राजपत्रित अधिकारी से कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसकी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी 5,39,87,876 मतदाता हैं। अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की तैयारी अंतिम चरण में है। 2 अगस्त को सभी जिलों में एक साथ मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दावे आपत्तियां लेना प्रारंभ कर दिया जाएगा। सत्यनारायण पटेल ने इंदौर 5 विधानसभा सीट पर फिर जताई दावेदारी। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल अपनी दावेदारी खुलकर जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता स्वप्निल कोठारी भी इस बार पीछे नहीं हटने के मूड में है। सत्यनारायण पटेल ने अपनी दावेदारी के अलावा इस बात को भी स्वीकार किया है कि उन्हें अन्य दलों में भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जीतू पटवारी का बड़ा वादा। पटवारी भर्ती परीक्षा के कथित तौर पर हुई गड़बड़ी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार आई तो प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर उम्मीदवारों को राशि लौटाने की भी मांग उठाई है। दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चयनित उम्मीदवारों को कांग्रेस नेताओं के घर धरना देने की सलाह दी है। नर्सों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। पैरामेडिकल स्टाफ ने खत्म की हड़ताल। नर्सिंग ऑफिसर की हड़ताल के चौथे दिन शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई है। गुरुवार को सुबह से ही नर्सों के हड़ताल पर जाने के बाद मरीज और उनके स्वजन परेशान होते रहे। राजधानी के जेपी अस्पताल में हड़ताल पर बैठी नर्सों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस दौरान सैकड़ों नर्स इस यज्ञ में शामिल हुई। हड़ताल कर रही नर्सों ने चेतावनी दी है कि अगर इतना सब होने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो और भी उग्र आंदोलन होगा। IIT इंदौर ने PET प्लास्टिक कचरे से विकसित की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने पानी में पॉलीथाइलीन टेरेफेथलेट प्लास्टिक कचरे से बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की प्रक्रिया विकसित की है। यह कार्य IIT इंदौर के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजय के सिंह के सहयोग से अंकित, महेंद्र, निरुपमा और तुषार की कैटालिसिस रिसर्च टीम ने किया है। यह शोध PET आधारित प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके वेस्ट से वेल्थ में बदलने के वैश्विक मुद्दे से भी जुड़ा है। आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के 10 लाख मतदाता करेंगे मतदान का बहिष्कार। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिक, चालक, हम्माल, ऑटो पार्ट्स व्यापारी, मैकेनिक और सभी ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यापार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें परिवहन भ्रष्टाचार के कारण 10 लाख परिवहन व्यवसायी द्वारा चुनाव मतदान में बहिष्कार करने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो इससे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाकाल लोक में खंडित मूर्तियों को लेकर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, होगी बहस। करोड़ों की लागत से तैयार महाकाल लोक की मूर्तियां खंडित होने के मामले में हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में शुक्रवार को सुनवाई होना है। सरकार याचिका निरस्त करने की मांग करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने जनहित का मुद्दा उठाया है, उन्हें ऐसा करने से रोकने का कोई प्राविधान नहीं है। याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, शुक्रवार को इसी मुद्दे को लेकर बहस होना है। हाईकोर्ट ने शासन की तरफ से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर लिया तो याचिका में आगे सुनवाई नहीं होगी। उम्मीदवारों के लिए आखिरी मौका, फिर खुलेगी लिंक, 17 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों को आवेदन करने का एक और मौका मिला है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोर्ड ने इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए दोबारा लिंक खोल दी है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए 5 दिन तक लिंक खोली गई। इससे संबंधित आधिकारिक सूचना मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है।